फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करना। तो जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं और क्या इसके यूजेज हैं, किस तरह से इसको आप एक्सेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में मैक्रो क्या होता है? मैक्रो क्या होता है कि आपने अगर कोई भी एक यहाँ पर कुछ भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा बनाया या जो भी आपने काम किया या कोई फॉर्मेट बनाया, लेकिन आपको चाह रहे हैं कि सेम जो हमने अभी काम किया है वो हमें बार बार फिर से उस पर काम ना करना पड़े, हम उसको सिंपल एक कमांड दें और उसके हिसाब से वो हमें उसका रिजल्ट वहाँ पर सेम वही दे दे जो हमने यहाँ पर काम किया है। तो ये तो मैंने आपको बताया बेसिक। अब इसको हम समझ लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके एक्सेल में ये टैब एक्टिव होना चाहिए, डेवलपर। जब ये टैब एक्टिव हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको फाइल में यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ ऑप्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन के अंदर, यहाँ कस्टमाइज रिबन के अंदर नीचे एक दिखेगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ये वाला यहाँ पर डेवलपर टैब अगर अनटिक है, इसको टिक करके आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जब ओके हो जाएगा तो आपका ये डेवलपर टैब यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर दिखेगा आपको रिकॉर्ड मैक्रो। तो यहाँ पर आप मैक्रो का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मैक्रो 1 है तो मैं ये रख देता हूँ। तो शॉर्टकट की, अब शॉर्टकट की मीन्स क्या है कि आपको उस मैक्रो को कौन सी की से रन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंट्रोल ए से करना है तो यहाँ पर आप ए रखेंगे, एम से करना है तो एम रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल ए ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हमारी कमांड में जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये हो जाएगा। ये आप अब कोई भी और चेंज कर सकते हैं, आप एम रख सकते हैं। तो यानी कि जो भी आप यहाँ बनाएंगे तो वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ये आपको याद रखना है। ये हमारा बन गया। तो यहाँ पर स्टोर, फिर नीचे वाले में आ रहा है स्टोर मैक्रो इन। अब आपको दिस वर्कबुक इस पर अप्लाई करना है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पर्सनल कोई मैक्रो दिख रहा है उसमें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको न्यू वर्कबुक में करना है तो वहाँ पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये रहने देते हैं दिस वर्क। तो यहाँ पर हम कुछ भी रख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप जरूरी नहीं कुछ रखें, अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ मैं मैक्रो ही रख देता हूँ। फिर जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो तो मैक्रो नेम हो गया हमारा मैक्रो 1। फिर कमांड होगी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। फिर दिस वर्क भी ये ऑलरेडी हो गया हमारे पास। फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो अभी क्या है, ये हमारा यहाँ पर अब रिकॉर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया। जैसे लिखा हुआ है ए मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो इसको आप रिकॉर्ड कर, जब इसको स्टॉप करना है तो आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अब हमें डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट रख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और फिर यहाँ रख लेते हैं हम हिस्ट्री। तो अभी क्या है, जितना मैं यहाँ करूँगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा। तो इतना हम बना लेते हैं डेटा। आपके पास अगर डेटा ज़्यादा हो तो आप डेटा ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट मैं अभी आपको जस्ट एग्जांपल के थ्रू इतना यहाँ बता रहा हूँ। तो ये हमारे हो गए सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम क्या है बच्चों का नाम ऐड कर लेते हैं। अभी देखिए वन टाइम में हमें इतना कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैक्रो से क्या होगा कि जब हमें सेम चीज़ अगर बाद में ये फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए हमें सिंपल एक की वहाँ पर प्रेस करनी होगी, जो कि हमारा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये याद रखना है आपको, वो होगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। देन हम यहाँ नाम लेते हैं बच्चों का, जैसे रमेश, सुरेश, मनीष, कमलेश, मनोज, सरोज,
नीता, टीना। तो ये मैंने कुछ बच्चों के नेम यहाँ पर रैंडमली मैंने इंटर कर दिए। अब हमें इनके यहाँ पर मार्क्स फिट करने हैं। तो मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैंड बिटवीन फंक्शन को यूज कर लेते हैं। तो मिनिमम हम रख लेते हैं मार्क्स यहाँ पर 35, मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 85। इसको हम अप्लाई कर देंगे सभी इन सब्जेक्ट में। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर डेटा। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं जितनी चीज़ें कर रहा हूँ वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको हम रन करके देखेंगे, इसका आप देखेंगे मैजिक कि ये फंक्शन कैसे यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर हम तो फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट का। तो इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट नेम हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। ये हमारा डेटा बन गया। अब इसको हम क्या है यहाँ पर टोटलिंग भी हम कर लेते हैं। टोटल, तो टोटल वाले को हम थोड़ा यहाँ पर क्या करते हैं कलर कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पर सम कर लेते हैं। इसको मैं आगे यहाँ पर ट्रैक कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर इसका सम भी मिल गया है। तो इसको भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर हमने इस तरह से ये डेटा यहाँ पर बना लिया है। तो अब क्या हुआ, जितना भी मैंने यहाँ चीज़ किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सेव हो जाएगा। बस सिंपल आपको इतना करना है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम करते हैं सेव। तो फिर से आपको डेवलपर टैब में आना है और यहाँ पर आपको करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हो गया सेव। अब जितने भी हमने अभी यहाँ पर जो हमने काम किया, जैसे हमने बच्चों का यहाँ डेटा बनाया, तो इन सभी स्टूडेंट का हमने यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से डेटा बनाया। अब इसको हम रन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसको रन कैसे होगा। तो आपको कमांड कौन सी याद करनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये देखिए मैंने खाली यहाँ एक कमांड डाली है फ्रेंड्स, और वो देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक, आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्यों आया, क्योंकि मैंने बाद में इसमें चेंज किया तो स्टूडेंट यहाँ पर इसलिए आ रहा है। तो आपने देखा कि ऑटोमेटिक ही मैंने यहाँ पर एक की किया है और ऑटोमेटिक दे रहे हैं कि उसका सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम टोटली हटा देते हैं एक बार, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी किया। तो यहाँ पर क्या है, इसके फ़ायदे क्या है मैं आपको बहुत सारे बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया स्टूडेंट हो गया, इसको मैंने यहाँ कर लिया कॉपी, और यहाँ से मैंने डेटा पूरा मैं हटा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्या यूज है। अब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, हम रखते हैं इसका 16। तो इसमें थोड़ा आपको दिखेगा कि क्या होता है इस मैक्रो का मैजिक। तो ये हो गया। अब मुझे रन कर लेता हूँ मैं इसको। रन कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना मैजिक। ऑटोमेटिक ही आप देख रहे हैं कि सेम चीज़ यहाँ पर फिर से हमारे पास आ गई। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मुझे अगर सेम चीज़ फिर मुझे चाहिए स्ट्रक्चर, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे फिर से सेम ये चीज़ बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने मैक्रो यहाँ रन किया है, सॉरी रिकॉर्ड किया है, तो मुझे वो सेम चीज़ बार बार यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली बार से क्या होगा, जब मैं इसको वर्कबुक खोलूँगा तो इसी में इसको मैं अप्लाई करूँगा। अगर आपको फिर से रन करना है तो आप फिर से यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये मैं आपको बताया मैंने कि कैसे इसको हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए विजुअल बेसिक जब आप ओपन करते हैं, की मैं दिखाना चाह रहा था आपको एक चीज़। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको
इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये अभी मैक्रो मैंने बनाया। तो अब जैसे यहाँ पर मैक्रो में क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैक्रो है, इसको हम एडिट करेंगे। तो देखिए जो अभी हमने यहाँ पर चीज़ चलाई थी, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मैक्रो के जब हम करते हैं तो इसके पीछे क्या है, एक प्रोग्रामिंग होती है, उसको आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो में आपको आना है। जब आप मैक्रो में आएंगे तो ये तो था कि जो मैंने मैक्रो का यहाँ नेम दिया था मैक्रो 1, तो ये हमने रखा था यहाँ पर। आप चाहें तो उसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिस वर्कबुक है, बाय डिफॉल्ट ये एडिट यहाँ से आप कर सकते हैं। अब एडिट कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर तो अब एडिट नहीं होगा, आपको एडिट वाले जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ओपन हो गई, यानी कि इसे आप बोलते हैं वीबीए वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सेल में विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो अब ये देखिए हमने यहाँ पर मैक्रो देखो यहाँ से बना हुआ है। जो हमारा जो सब्जेक्ट था वो मैक्रो 1 था, जो कि हमने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर मैक्रो मैक्रो ये आ गया हमारे पास। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी हमने जो कमांड रखी थी वो यहाँ पर आ गया। तो एक्टिव सेल है हमारा, जो कि हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट से, यहाँ से एक्टिव हुआ था ये फॉर्मूला C1 से। फिर इसी तरह से ये गया तो यहाँ पर C1 वाले कॉलम में सारा कुछ है, स्टूडेंट है, हिंदी है, सब्जेक्ट है, ये हमारा एक उसका हो गया। तो देखिए पूरा इसके अंदर आप जो है स्क्रिप्ट इस तरह से यहाँ पर बन के आ गई है। तो देखिए छोटे से मैक्रो के लिए देख रहे हैं कितनी बड़ी, आप यहाँ देख रहे हैं कितनी स्क्रिप्ट यहाँ पर रन हो गई है। अब यह जब भी आप मैक्रो बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपको इसके थ्रू ही यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था कि यहाँ पर इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे एक्सेल में आप जो है कोई भी रिकॉर्ड है उसको आप मैक्रो के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आया तो एक बार हम फिर से इसको सीख लेते हैं कि हमने इसको कैसे किया। फॉर एग्जांपल अब इसी में हम थोड़ा और ऐड ऑन कर लेते हैं टोटल। अब यहाँ पर हम इसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो कंट्रोल इसी बार मैं रख लेता हूँ एम, एम रख लेते हैं हम। वर्कबुक हमारा ये मैक्रो 2 हो गया। तो यहाँ पर हम अब देखिए ये मैंने जैसे किया तो यहाँ पर रिकॉर्ड वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया है। अब हम यहाँ से एक टोटल यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर रहे हैं, टोटल मार्क्स। तो इसको भी हम कलर कर लेते हैं। तो इसको हम कलर कर लेते हैं इस वाले ग्रीन से, या हम कोई और कलर भी यहाँ पर रख सकते हैं, लाइट हल्का सा वो ये रख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कर रहे हैं हम। तो टोटलिंग कैसे आएगी उसके लिए हम इसको सम करेंगे। सम करने का इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ये हो गया। अब मैं जितना भी कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। और इसको भी यहाँ पर मूव करता हूँ। तो ये बन गया हमारा डेटा। अब इतना ही मैंने किया है काम, इसको मैं यहीं पर आके एंड करता हूँ। फिर डेवलपर टैब में आऊँगा, इसको मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो ये स्टॉप हो गया। अब हमारी कमांड कौन सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो हम यहाँ आके इसको अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, इतना ही यहाँ पर मुझे डेटा मिलेगा, क्योंकि जो कंट्रोल शिफ्ट पी था वो दूसरे के लिए था। अब यहाँ पर ये वाला, अब उसको भी हम दोनों को इकट्ठा कर रन करके देखेंगे क्या वो दोनों साथ में भी काम करते हैं। तो पहले तो हमने जो शुरू में बनाया था वो था हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, उसको हम पहले एक्टिव कर लेते हैं। तो था हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो डेटा आ गया हमारे पास फ्रेंड। देखो पहला हमारा मैक्रो यहाँ आ गया सारा, जो हमने बनाया था वो ये था हमारा मैक्रो 1। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा था मैक्रो 1। इसकी कमांड थी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये हमारी पहली कमांड थी। और इसके हिसाब से ये यहाँ पर आ गया है। दूसरा हमारा क्या है, ये हो गया मैक्रो, ये होगी इसकी कमांड। दूसरा क्या है हमारा, मैक्रो है हमारा 2, और इसकी कमांड है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम।
तो यहाँ पर आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, जैसे यहाँ तक का हमारा जो डेटा है, जो मैक्रो वन में क्या है, हमारा जो डेटा था स्टूडेंट से लेके हिस्ट्री तक का था, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट से लेके हिस्ट्री तक का। अब क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल मार्क का ऐड किया है, तो आपको यहाँ पर कर्सर रखना है। उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैजिक है ना, मैजिक मतलब पूरा ही जो है डेटा यहाँ पर इस तरह से आ गया है। अब परसेंटेज हम देख लेते हैं कि इसकी गलत क्यों हो रही है। देखिए परसेंटेज इसका हमने यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना एडवांस टेक्निक है ये मैक्रो। तो आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है कि कभी आपको सेम चीज़ व्यवहार करनी पड़ती है एक्सेल में या किसी भी डेटाबेस में, तो उसके लिए ये मैक्रो वाला जो मैंने आपको बताया मेथड, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। जैसे मैंने आपको दो मैक्रो बना के दिखाए, तो पहला मैंने मैक्रो जब रन किया था तो उसके लिए मैंने क्या किया था, ये स्टूडेंट का पूरा डेटा बनाया था, स्टूडेंट से लेके हिस्ट्री तक जितने सब्जेक्ट थे। तो ये हमारा एक मैक्रो बना था जो कि मैंने इसके अंदर आपको बताया। और फिर दूसरा मैक्रो हमने बनाया था केवल इसे टोटल मार्क्स, जो मैंने इस वाला अभी जो रिसेंटली मैंने जो किया था अपडेट, वो ये वाला था जो आपने यहाँ पे यहाँ देखा है, सेम चीज़। तो ये डेटा सारा यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर वैल्यू से चेंज हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन को रिमूव नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग आ रही हैं। तो ये देखा कि सेम यही इसी कॉलम के आगे मैंने इसको रन किया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। अब आप चाहें तो इसको जितनी भी सीट में यहाँ पर जहाँ भी आपको इसको अप्लाई करना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट पी, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ये देखिए पूरा डेटा आ गया हमारे पास टाइम में। आप चाहें तो इसको यहाँ भी जहाँ भी आपको अप्लाई करना है पी, देखिए सेम उसी पर रन करना है, तो ये क्या है, एक ही जगह होगा रन। तो आप चाहें तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। तो ये था फ्रेंड्स मैक्रो का मैजिक जो मैंने आपको बताया। तो बेसिक मैंने आपको पूरा समझाया कि कैसे मैक्रो काम करता है, और इसकी आप प्रोग्रामिंग देख सकते हैं कि कैसे रन हुआ है। तो उसके लिए आपको डेवलपर टैब में आना है। जब आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन में आपको आना है, तो यहाँ पर देखेंगे आप पूरा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, इसके पीछे कितनी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर डेवलप होती है। देखिए छोटे से मैक्रो के लिए कितनी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।